कोकब साहब आपसे सवाल करना चाहूंगी कि क्योंकि CNN ये स्टोरी ब्रेक कर रहा है, बल्कि ये कह रहा है कि जेडी वेंस जो है कल किसी भी वक्त पाकिस्तान पहुंचेंगे और मुज़ाकरात का जो अगला राउंड है वो 22 अप्रैल से होगा। आपकी क्या खबरें हैं इस हवाले से? देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया पहले तो, और आपके गेस्ट जो दीगर गेस्ट हैं उनको मेरा सलाम। जेडी वेंस की रवानगी पहले तो सदर ट्रंप ने इस हवाले से उसमें थोड़ा सा शक व शुबहात का शिकार हो गई थी यहाँ से, कि जब उन्होंने कहा कि उनकी सिक्योरिटी खदशात हैं और वो नहीं जाएंगे, लेकिन फिर उन्होंने खुद ही इसको इबाम को दूर कर दिया और उन्होंने कहा कि वो जाएंगे। उनकी रवानगी के हवाले से भी बाज़ इत्तलात ये थी कि वो चले गए, बल्कि बाज़ रिपोर्ट्स ये थी कि वो पहुंच गए, टच डाउन हो गया। अब आप जो CNN को कोट कर रही है वो खबर मेरी नज़र से नहीं गुजरी। मेरे सामने जिस वक्त है, मैं केनेथ रॉथ है, ये एक जर्नलिस्ट है, इनका मैं ट्वीट देख रहा हूँ, ये कह रहे हैं कि वो पहुंच गए। तो दोनों सूरतों में अगर फर्ज करें जेडी वेंस आज किसी वक्त इस्लामाबाद पहुंचते हैं या कल सुबह पहुंचते हैं, दोनों सूरतों में मुज़ाकरात का आगाज़ तो ज़ाहिर है उसी वक्त को जब वो पहुंच जाएंगे। और फिर सबसे अहम बात ये कि ईरान का डेलीगेशन भी पहुंच जाएगा। इसी दौरान सदर ट्रंप का एक ये बयान भी आया, वो अभी कुछ देर पहले मैंने देखा, फॉक्स न्यूज़ से उन्होंने बात की, जिसमें वो कह रहे हैं कि आज मुआहिदा हो जाएगा। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकती हैं कि कितनी मुतज़ाद इत्तलात है और सब कुछ कितना ज़्यादा गड़बड़ हुआ है। जेडी वेंस का वहां पहुंचना, ना पहुंचना, ईरानी डेलीगेशन की आमादगी या मशरूत आमादगी, और फिर किस दिन मुआहिदा होना है, मंगल को, या जैसे कि सदर ट्रंप ने कहा पीर, जाहिर है कि वो तो उसका इम्कान नजर नहीं आता, क्योंकि जिस टाइम जोन में हम लोग हैं, सदर ट्रंप है, उसमें तो अगर कल सुबह 9 बजे तक पाकिस्तान के टाइम के मुताबिक मुआहिदा नहीं हुआ तो फिर वो आज वाली बात तो दुरुस्त साबित नहीं होगी। तो अभी भी बहुत हेजी है पूरी की पूरी पिक्चर, क्लैरिटी थोड़ी सी कमी है। काशिफ साहब, आपकी क्या इतलात है? क्या जेडी वेंस साहब आ जाएंगे, मुज़ाकरात का राउंड 2 होगा, और क्या ईरानी क़यादत जो है वो भी आएगी या नहीं आएगी? बिकॉज सिचुएशन इज क्वाइट अनसर्टन राइट नाउ। अच्छा देखिए, ये सिचुएशन जो सी है वो अनसर्टन नहीं थी। जिस वक्त फील्ड मार्शल साहब 3 दिन का दौरा करके आए, ईरानियन रजीम ने अपनाए हुर्मस खोल दी, उसके जवाब में ट्रंप साहब ने शुक्रिया कहा, लेकिन उन्होंने अपनी नाकाबंदी खत्म नहीं की। एग्जैक्टली। अब वो अपनी नाकाबंदी खत्म क्यों नहीं करना चाहते? उनको ये गुस्सा है कि ईरान के खिलाफ जो जंग उन्होंने शुरू की उसमें नेटो के ममालिक जो हैं वो उनका साथ नहीं दे रहे थे, यूरोपियन ममालिक उनको डिफेंड नहीं कर रहे थे। अब वो नाकाबंदी से नुकसान उन ऑयल के इंपोर्टर्स कंट्रीज को है, जिसमें यूरोप भी है, सब कॉन्टिनेंट भी है, जापान भी है। एक तो ये मामला था। अब जिस वक्त ये सारी मामला तय हो गए, चीज़ें आगे चल पड़ी, राउंड 2 की बातें हो गई, पूरा रेड जोन जो है वो सील कर दिया गया, एक्सटेंडेड रेड जोन भी सील कर दिया गया, और तमाम जो 50,000 के करीब सरकारी मुलाजमीन हैं जो रेड जोन के एरिया में काम करते हैं उनको वर्क फ्रॉम होम का कह दिया गया। हर चीज़ का मतलब कि हम पाकिस्तान सालसी के लिए और चीज़ें तैयार थी 100%। लेकिन 20 अप्रैल को सुबह, जैसे 19 अप्रैल से 20 अप्रैल डेट चेंज हुई, 12:23 पे ट्रंप साहब ने एक ट्वीट दाग दिया। उन्होंने कहा जी हमने एक कार्गो शिप जो है वो तहवील में ले लिया है और ये नाकाबंदी के खिलाफ वर्जी थी। उसके बाद ईरानियन रजीम ने कहा कि आप तो हमें धौंस धमकी दे रहे हैं। exactly. अब सवाल ये है कि आप एक तरफ कह रहे हैं फील्ड मार्शल साहब को अप्रिशिएट कर रहे हैं, आप दुनिया को कह रहे हैं हम अमन का मुआहिदा करना चाहते हैं, ईरानियन आपके साथ टेबल पर बैठ गए, 47 साल का तनाज़ा हल करना नहीं हुआ, उसके बाद आपने उनकी लीडरशिप ईरान की जो थी उसको असैसिनेट कर दिया, उसके बाद सारी दुनिया कह रही है कि आप मुआहिदा करें। आप जब सो के उठते हैं आप एक जो है वो ट्वीट कर देते हैं, और उसके बाद ईरानियन जो उनसे हैं वो देखते हैं कि ये हमारे साथ हो क्या रहा है। तो उन्होंने सालिस के तौर पे पाकिस्तान को बताया कि आपने वायलेशन की अपनी टॉक्स की। जब अपनाए हुर्मस खुल गई थी तो नाकाबंदी भी खत्म होनी चाहिए थी। उसके बाद आज दोपहर को जब फील्ड मार्शल साहब की टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है, रॉयटर्स ने रिपोर्ट की है वो, उसमें उन्होंने कहा कि आपके और ईरान के मुआहिदे में हर्डल जो है वो नाकाबंदी है। अब ट्रंप साहब जो है वो इस बात पे कंसिस्ट है कि जी आप मुआहिदा साइन करें तो हम नाकाबंदी खत्म कर देंगे, नंबर 1। नंबर 2, उनका कहना यह है कि अगर डील नहीं होती, एग्रीमेंट साइन नहीं होता, देखिए सीज फायर है 21 अप्रैल तक, 21 अप्रैल तक सीज फायर है और एग्रीमेंट साइन होने की डेट है। अगर नहीं होता तो उसके बाद उन्होंने कहा जी हम शायद सीज फायर की डेट को एक्सटेंड ना करें। ये एक और नया थ्रेट उन्होंने शुरू कर दिया। सो मैं समझता हूं कि इतने बड़े तनाज़े को, जिसमें आधी दुनिया स्टेक पे लगी हुई है, और आप इस तनाज़े को हल करना चाहते हैं, अपनी अमेरिकन कौम को खुशखबरी देना चाहते हैं, उसको ईज आउट करना चाहते हैं, तो फिर आपको चाहिए कि भाई आप थोड़ा सा ट्विटर पे हाथ हल्का रख लें। जो आपने वो सोशल मीडिया का जो भी उनका ट्रूथ का सोशल नेटवर्क है उसको हाथ हल्का रख लें, आप मीडिया के सामने अपीयरेंस कम कर दें। अब खुद ट्रंप साहब कह रहे हैं कि जेडी वेंस जाएंगे और कल तक मुआहिदा हो जाएगा, और उसके बाद ये भी उनकी ख्वाहिश है कि मुआहिदा होने के बाद वो ईरानियन रजीम से मिलना चाहेंगे। भाई वो आपसे क्यों मिलेंगे?
आपका बिहेवियर जो है वो ऐसा है ही नहीं कि आप एक बड़े कंट्री को कर रहे हैं। अब आप ये भी सफाइयां दे रहे हैं कि इसराइल ने उनको नहीं उकसाया ईरान की जंग में कि ईरान के ऊपर अटैक करने के हवाले से। ट्रम्प का अपना ही गेम था ना, सारा किया धरा अच्छा था। अब कभी आप अपने दामाद को, कुशनर को मुरद इल्जाम ठहराते हैं, कभी आप विटकॉफ को मुरद इल्जाम ठहराते हैं, कभी आप अपने जर्नैल जो हैं वो सैक कर देते हैं, कभी आप कहते हैं कि हमें मुआहदे की तरफ जाना चाहिए, कभी आप कहते हैं कि ईरानियन कौम बड़ी अच्छी है, उसने बड़ा दिफा किया। अच्छा, अब कोई कोई पॉलिसी नहीं है, उसकी एक वजह है। उसकी वजह यह कि मिड टर्म इलेक्शन है 3 नवंबर को, वहां पे वो बहुत बड़ा प्रेशर है इनके ऊपर। 27 अक्टूबर से पहले इसराइल में जनरल इलेक्शन है, वो बहुत बड़ा प्रेशर है नेतन्याहू पे। सो ये पॉलिटिकल गेम को सेटल करने के लिए ये सारा कॉन्फ्लिक्ट खड़ा किया गया एंड उनकी ख्वाहिश एक है कि ईरान की रजीम साइन करे और वो कहे लोगों को ईरान ने एटमी टेक्नोलॉजी या एटमी वॉर जो भी सिस्टम है उसको लेने से इनकार कर दिया, बनाने से इनकार कर दिया है, इसलिए वो ईरान के साथ मुआहदा करने की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, मैं जनरल साहब को भी इसमें डिस्कशन में लाती हूँ। जनरल साहब, ये ट्रम्प साहब क्या चाहते हैं कि पहले नाकाबंदी हो, उसके बाद वो कोई ये जो कंडीशंस है इस पे साइन करेंगे? ये ट्रम्प साहब चाह क्या रहे हैं? बड़ी कंफ्यूज पर्सनैलिटी नजर आ रही है। व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? नो सुजैन, ही इज नॉट कंफ्यूज्ड। उनके ऑडियंस बहुत ज्यादा है। नंबर 1, अमेरिकन इलेक्शन है, वी ऑल नो दैट, उस पर बहुत बात हो चुकी है। वो अमेरिकन को एड्रेस कर रहे हैं कि आई एम कॉलिंग द शॉट्स, आई एम इन कंट्रोल। उन अमेरिकन को एड्रेस कर रहे हैं जिन्होंने 60% ने डिसअप्रूव कर दिया। आज तो उन्होंने इन सर्वेज को भी कहा कि 2020 के इलेक्शन की तरह ये भी एक फेक सर्वेज है, झूठे सर्वेज है, ऐसे है नहीं, बट इट इज फैक्ट। पीपल आर नॉट हैप्पी। हमने खुद न्यूयॉर्क की सड़कों पे फंड पीपल नॉट बॉम्ब्स के शर्टें पहने हुए लोगों को देखा है और दे आर अगेंस्ट इट। वो प्रिटर्ब्ड है कि हमारे जो डॉलर्स हमारे ऊपर मेगा का जो प्रोजेक्ट था उस पे हमारे ऊपर लगने थे और आप इस वॉर में लगा रहे हैं। दैट टू वॉर फॉर इजराइल। सबको अमेरिकन को पता है। फर्स्ट टाइम अमेरिकन स्ट्रेटेजिक थॉट में भी और नीचे भी अवाम के अंदर भी एक थॉट ने जन्म लिया है कि ये जो इजराइल है ये स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, स्ट्रेटेजिक लायबिलिटी है, नंबर 1। नंबर 2, एक यूनिलैटरल एक पावर है जी एज ऑफ नाउ। गो के एक ट्रांजिशनल पीरियड टू द मल्टीपोलैरिटी शुरू हो गया है, लेकिन वो पूरी दुनिया को बता रही है कि यार मैं जो चीज कर रहा हूं, आई एम इन कंट्रोल, आई एम इन चार्ज, आई एम द बॉस। तो वो उनको भी दिखाने के लिए कि मैं देखे अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर एक मैं टोटल बातचीत भी कर रहा हूं। और ये ऐसा नहीं है कि हम दोनों एक ही जगह पे खड़े, क्योंकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो कमेंट्री इंटरनेशनल भी हो रही है और स्ट्रेटेजिक माइंड भी बोल रहा है और एनालिस्ट भी बोल रहे हैं, सब दुनिया बोल रही है, वो अगर ईरान को पलड़ा ऊपर नहीं है तो कम से कम इसके बराबर रख रहे हैं। और ऑफकोर्स हॉर्मज़ का जो स्ट्रेटेजिक चोकिंग की है उस स्ट्रेटेजिकली ईरान को काफी बैलेंस ला के खड़ा कर दिया। अगर ऊपर नहीं भी है तो बैलेंस जरूर है। बट हैविंग सेड दैट, दोनों पीस चाहते हैं, नेगोशिएशंस के जरिए